छोटा सा गांव था। अजय और उसकी बीवी बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनकी दो बेटियां थीं। एक का नेचर बहुत अच्छा था जबकि दूसरी उतनी ही खड़ूस और लालची थी। अजय अपनी बड़ी बेटी की शादी एक अमीर घर में करने के लिए अपना खेत बेच देता है और जो पैसे उसको उससे मिलते हैं उसकी मदद से वो जहेज देकर एक बड़े आदमी के साथ अपनी बेटी की शादी कर देता है। पैसा आने के बाद बड़ी बेटी तो मानो अपने माँ बाप और छोटी बहन को भूल ही गई थी। दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन जो कि अपने माँ बाप का बहुत साथ देती थी और उनकी हर काम में बढ़ बढ़ के मदद किया करती थी। खेत बेचने के बाद उन लोगों का रोजगार बिल्कुल बंद हो गया और खाना भी अब घर में मुश्किल से मिलता था। पिताजी, आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटी, आज हम भूखा सो जाते हैं। कल तुम्हारे पिताजी जंगल से कुछ लकड़ियां काट लाएंगे। गांव में वो बेचने से कुछ पैसे आ जाएंगे, कल के खाने का हो जाएगा। इसके बाद वो तीनों रात को भूखा पेट सोने में ही मजबूर हो जाते हैं। सुबह को बुढ़ा बाप जंगल की तरफ जाता है और लकड़ियां काटना शुरू करता है। बुढ़ापे की वजह से उसकी टांगे कांप रही थी और वो बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करके लकड़ियां काट रहा था। लकड़ियां काटते काटते ही उसको दूर से एक आवाज आती है। जब वो जाके देखता है तो किसी शिकारी ने एक छोटा सा गड्ढा बताया होता है जहाँ पे एक बेचारा हिरन का बच्चा फंस गया था और बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। बूढ़ा आदमी उस पे बहुत तरस खाता है। वो जाता है और उसकी मदद करता है। इतनी देर में वहाँ पे उस हिरन के बच्चे की माँ भी आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है। क्या? एक बोलने वाली हिरन? तुम बोल कैसे सकती हो? मैं एक जादुई हिरन हूँ जो बादलों में रहती है। मेरा बच्चा खेलते खेलते जमीन पे आ गया था और शिकारियों के जाल में फंस गया था। इसके बाद वो जादुई हिरन उस बूढ़े आदमी की मदद करते हुए उसे एक ना खत्म होने वाला साबुन देती है और कहती है, ये साबुन तुम्हारे बहुत काम आएगा। ये हर पुराने कपड़े को नया बना देगा। इसके बाद वो हिरन अपने बच्चे को लेकर वापस से चले जाती है। आदमी साबुन लेके बहुत खुश होता है। वो जितनी लकड़ियां काटी होती हैं उतनी उठाता है और अपने साथ उस साबुन को घर ले आता है। ये क्या? सिर्फ इतनी सी लकड़ियाँ? लगता है आज भी हमें भूखा पेट सोना पड़ेगा। आदमी उसको सारा वाक्य बताता है जो उसके साथ हुआ था और उसको वो जादुई साबुन दिखाता है। माँ और बेटी उस बात पे यकीन नहीं कर पाते। फिर उसके बाद बेटी कहती है, ऐसा करते हैं, पिताजी की कमीज बहुत गंदी हो गई है, क्यों ना इस साबुन से वो कमीज धो के चेक कर लेते हैं। इसके बाद वो कमीज उस साबुन से धो के आती है। जैसे ही वो कमीज धोती है साथ ही कमीज एकदम नई बन जाती है। इसके बाद उन लोगों को एक आइडिया आता है। वो मोहल्ले के सारे लोगों के गंदे और पुराने कपड़े अपने घर ले आते हैं और उस जादुई साबुन से धोते हैं और अगले दिन सूखने के बाद वो सारे कपड़े जाके मोहल्ले में वापस से दे देते हैं, जिसके बदले उनको बहुत पैसे मिलते हैं क्योंकि वो कपड़े सारे बिल्कुल नए हो गए थे। इसके बाद वो इसको अपना कारोबार बना लेते हैं और इसी तरह से बहुत पैसा कमाते हैं और एक अच्छा और बड़ा घर बना लेते हैं।